यह वीडियो बाइबल के प्रचार करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या धर्म या समाज के किसी भी वर्ग को चोट पहुंचाना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज मैं चाहता हूं कि आज आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा जो कान है वो आज परमेश्वर की तरफ हो जाए। मैं चाहता हूं कि प्रभु की बातों को आप सुने। आप जितना परमेश्वर की वाणी को सुनते जाएंगे और वैसा करते जाएंगे, आप एक फलवंत, जयवंत और एक जीवित व्यक्ति बन जाएंगे मसीह में, आत्मा में। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि हम अपनी आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए क्या करें। मैं बस उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर का सुनना सीखें। जो व्यक्ति परमेश्वर का सुनना सीख गया, वो व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चलना बिल्कुल तैयार हो चुका है। ठीक है, मेरी भेड़ मेरे शब्दों को जानती है, पहचानती है, सुनती है, वो मेरे पीछे पीछे चलती है। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की भेड़ बने। जब आप परमेश्वर की भेड़ बन जाएंगे, आप उसका सुनना शुरू कर देंगे। आज प्रॉब्लम यही है कि आज लोग सुनना नहीं चाहते। आप जिसका सुनेंगे आप उसका हो जाएंगे। आप इंसान का सुनेंगे, आप इंसान का हो जाएंगे। आप शैतान का सुनेंगे, आप शैतान का हो जाएंगे। आप परमेश्वर का सुनेंगे, आप परमेश्वर का हो जाएंगे। यानी आप जिसका सुनेंगे आप उसका हो जाएंगे। अदन की वाटिका में हवा ने शैतान का सुना और वो शैतान की हो गई। आदम ने हवा का सुना, वो हवा का हो गया। अगर वो परमेश्वर का सुनते, उसकी आज्ञाओं को मानते रहते, तो वो आज तक जीवित रहते। उनकी आत्मिक जिंदगी नहीं मरती। वो जीवित रहते और वो फलवंत रहते और वो और बढ़ते। परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से रचा था। शैतान की सबसे बड़ी मनसा यही है कि लोग जो है, शैतान की जो सबसे बड़ी मनसा यही है कि लोग, मनुष्य परमेश्वर का ना सुने बल्कि मेरा सुने। शैतान यही चाहता है। आज परिवार में भी यही हो रहा है। आज परिवार के लोग भी यही कह रहे हैं, मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो। सुनने के चक्कर में पूरा घर बर्बाद हो चुका है, पूरी जिंदगी तबाह हो चुकी है। आप जिसका सुनोगे उसका हो जाओगे। सबसे पहले परमेश्वर को सुनना सीखो। इजराइलियों को परमेश्वर इसीलिए जंगल में तैयार कर रहा था कि वो प्रभु की सुने, परमेश्वर की ओर सुने, परमेश्वर की ओर अपना चित्त लगाए रखें। इसीलिए उन्हें परमेश्वर जंगल में उन्हें तैयार कर रहा था। क्या आज आप तैयार है परमेश्वर का सुनने के लिए? अरे उसकी वाणी में इतना सामर्थ्य है। अगर आप उसकी वाणी को सुनेंगे, मैं सच कह रहा हूं, आप जयवंत हो जाएंगे। आप इस दुनिया के सबसे सामर्थी व्यक्ति रहेंगे। इस धरती पर आप सबसे सामर्थी व्यक्ति रहेंगे जिस दिन आपने परमेश्वर का सुनना शुरू कर दिया। अब बाइबल को उठाकर देख ले, पुराना नियम और नए नियम, जितने भी जयवंत लोग थे, जितने भी सक्सेसफुल जो वॉरियर थे, योद्धा थे, नबी थे, वो परमेश्वर का सुने। आप परमेश्वर का सुनोगे, आप परमेश्वर का हो जाओगे। आज प्रभु को यही कहना है कि प्रभु, आज से मैं आपका सुनना चाहता हूं, आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं। जब तक हम सुनेंगे नहीं, तब तक हम उसके पीछे कैसे आएंगे? एक नेता क्या करता है? वो बोलता रहता है, अपने शब्दों को वो फेंकता रहता है, बोलता रहता है, फेंकता रहता है। लोग उसकी शब्दों को सुनते। जी, हमारा उसमें काम बनेगा ना, हमारा घर बनेगा, हमारा मोहल्ला ठीक होगा, हमारे आसपास की चीजें ठीक हो जाएगी, गार्डन। हम क्या करते हैं? उसके पीछे चले जाते हैं, हम उसको ओढ़ दे देते हैं क्योंकि हमने सुना उसका। अगर किसी व्यक्ति को डाउन करना हो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका विश्वास लेवल कम करना हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको सुनाना पड़ेगा नकारात्मक चीजें। आप उसे नकारात्मक चीजें सुनाएंगे, वो कॉन्फिडेंस, उसका जो लेवल, उसका विश्वास का जो लेवल होगा, आशा का जो लेवल होगा, वो कम हो जाएगा। आज परिवार क्यों टूट रहा है? पति पत्नी के रिश्तों को क्यों खराब किया जा रहा है? क्यों वो खराब हो रहे हैं? क्यों उनकी लाइफ बर्बाद हो रही है? क्यों माँ बाप बच्चों के बीच का जो रिश्ता है आज वो मजबूत नहीं है? क्योंकि वो सुन नहीं रहे। वो सुन किसका रहे? मोबाइल का, संसार का सुन रहे, शैतान का सुन रहे।
अच्छा फलाना व्यक्ति ऐसा है, मैं भी ऐसा, उससे पूछूंगा कि उसने कैसे किया, उसका सुनकर मैं करूंगा। कभी मत ऐसा करना, नहीं तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमारे लिए भली की योजना बनाई है। परमेश्वर के दिल में क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है हमारी जिंदगी में, उसने मुझे क्यों भेजा, मेरे इस धरती पर आने का मकसद क्या था, इससे जानना जरूरी है। और इसे कोई बता सकता है तो वो है परमेश्वर। प्रभु से पूछो कि प्रभु आपने मुझे पृथ्वी पर क्यों भेजा, क्या कारण है कि जो मैं इस पृथ्वी पर आया हूं, क्या आपकी योजना है, मुझे क्या करना है, कैसे चलना है। तो अपने समझ, अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। वो तेरे लिए सीधा मार्ग, सीधा रास्ता निकालेगा। हाँ मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का सुनना सीखो। परमेश्वर जो कहता है उस पर चलना सीखो। रोमियो उसके 10:17 में क्या लिखा कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। रोमियो उसके 10:17 यानी मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे होगा? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। विश्वास कैसे बढ़ेगा? सुनने से। अगर आप नकारात्मक चीजें सुनेंगे तो आपके अंदर अविश्वास पैदा होने लगेगा और आप गिर जाएंगे। अगर आप सकारात्मक चीजें सुनेंगे, परमेश्वर को सुनेंगे, आप विश्वास से भर जाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, तेरा मन कच्चा ना हो, मत डर। आप अगर व्यवस्था विवरण की किताब पढ़ेंगे तो आपको वहां पर समझ में आएगा, जब वो लोग देखने के लिए गए थे तब उनके साथ क्या हुआ। उनका विश्वास, उनका मन कच्चा हो गया था। लेकिन वहां पे परमेश्वर उनसे क्या कहता है कि तेरा मन कच्चा ना हो। हाँ, अगर आप व्यवस्था विवरण उसके पहले अध्याय के उसके वचन 28 को पढ़ेंगे, हमारे भाइयों ने कहा, यह कह के हमारे मन को कच्चा कर दिया कि वहां के लोग हमसे बड़े और लंबे, वो नगर बड़े बड़े हैं, उनके सनपरा आकाश से बातें करती है। हाँ, फिर वहां पे उनके कारण भय मत खाओ, न डरो, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे आगे आगे चलता और तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते हुए तुम्हारे लिए किया। मत डरो, भय मत खाओ। परमेश्वर कह रहा मैं हूं, सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं कह रहा हूं जिसका सुनोगे उसका हो जाओगे, जिसका सुनोगे। आज से आप नकारात्मक लोगों के साथ बैठना बंद करें, अविश्वासियों के साथ बैठना बंद करें। गलत शिक्षा जो दे रहे हैं उनसे आप दूर रहें। आप परखें, प्रभु से पूछें कि प्रभु जिस चर्च में, जिस जगह पर मैं जा रहा हूं, क्या वो सही जगह है? क्या मेरे अंदर विश्वास आ रहा है, मेरे अंदर तेरी पवित्र आत्मा आ रही है, या मेरे अंदर कुछ और आ रहा है? ये सब कुछ परखने की बात है। सुनना में भी परखना है, सुनने में भी परख रखनी कि आज मैं किसका सुन रही हूं। आज लोग सुन सुन कर बिगड़ रहे हैं। करना कुछ नहीं है उन्हें, लेकिन सुनाना जरूर है। खुद तो वो डाउन है, लेकिन वो दुनिया को वो डाउन करना चाहते हैं। विश्वासियों को वो क्या करना चाहते हैं? डाउन करना चाहते हैं। शैतान कभी नहीं चाहता है कि विश्वासी लोग आगे बढ़ें, वह आत्मिक जिंदगी में अपने कुछ बेहतर करे, वह आत्मा में बढ़े। शैतान नहीं चाहता है ये, इसलिए आज उनका घर टूटा पड़ा हुआ है, जो सुनकर उसके पीछे जा रहे हैं। अपने परिवार में भी लोगों को परखना है कि ये जो व्यक्ति है मेरे परिवार में, क्या ये परमेश्वर की ओर से बोल रहे हैं या नहीं। आपने उस बैतल के बूढ़े नबी की बात जानते होंगे, कैसे वो बैतल का बूढ़ा नबी, कैसे एक जवान जो परमेश्वर का जन होता है उसको भटका देता है और वो उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है। आप जिसका सुनेंगे उसका हो जाएंगे। आप शैतान का सुनेंगे, शैतान का हो जाएंगे। आप इंसान का सुनेंगे, इंसान का हो जाएंगे। आप परमेश्वर का सुनेंगे, आप परमेश्वर का हो जाएंगे। इंसान यानी संसार, संसार के लोगों का जब आप सुनेंगे, आज लोगों के यहाँ पर सबसे बड़ा आज के संसार में यही चल रहा है। अच्छा फलाना व्यक्ति कैसे सक्सेस हुआ, उससे हम जानते हैं, उसको सुनते हैं। अच्छा वो चाय वाला कैसे फेमस हुआ, अच्छा वो कंप्यूटर वाला कैसे फेमस हुआ, अच्छा वो पानी पूरी वाला कैसे फेमस हुआ, अच्छा वो गाना बनाने वाला कैसा फेमस हुआ, अच्छा उसने गाने में गाली दिया, आज से मैं भी गाली दूंगा। अच्छा उसने वीडियो बनाने में उसने नंगा हो गया, आज मैं उसका भी देखकर उससे पूछूंगा वो कैसे किया, आज मैं भी नंगा हो जाता हूं। कभी मत ऐसा करना, बर्बाद हो जाओगे। परमेश्वर ने आपको आबाद होने के लिए चुना है, बर्बाद होने के लिए नहीं चुना है। परमेश्वर का सुनोगे, उसके पीछे चलोगे तो हमेशा आपकी जिंदगी बेहतर रहेगी।
आप परमेश्वर के साथ साथ चलते रहोगे। आप यूसुफ को देख लो, परमेश्वर के उसके साथ साथ चलता रहा। आप अब्राहम को देख लो, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। अब्राहम जब अपनी पत्नी की सुनी तो परमेश्वर ने उससे 13 साल तक बातें नहीं किया था। 13 साल तक बातें नहीं किया था। जब उसने हजीरा के पास गया, परमेश्वर ने उसके पास से चला गया। 13 साल तक परमेश्वर उसके साथ नहीं था। अब देख लो, अगर आप जब आदम ने फल खाया था, उसके बीच में परमेश्वर ने फिर बातें करना बंद कर दिया था, उन लोगों को छोड़ दिया था। देख लो, हाँ, परमेश्वर ने फिर बातें नहीं किया। कई एक वक्त, एक समय का गैप है, फिर उसके बाद परमेश्वर अब नूह से बात करता है। परमेश्वर, अगर चाहते हो परमेश्वर की आवाज आपके कानों तक पहुंचे तो उसका सुनना सीखो। आपको बोलना रोज प्रार्थना में, प्रभु मुझे अपनी वाणी को सुना। अगर आप शमूएल की किताब पढ़ें तो वहां पर शमूएल कैसे 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 बातें करता है परमेश्वर से। हाँ, बहुत सारे लोग शमूएल की वचनों को पढ़ते हैं, शमूएल को बहुत ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। अगर आप पहले शमूएल अध्याय 3 उसके वचन 10 में पढ़ें, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कै क्योंकि तेरा दास सुन रहा है, तेरा दास सुन रहा है, तेरा दास सुन रहा है। अगर परमेश्वर चाहते हो आपके पास खड़ा रहे तो प्रभु को कहो कि प्रभु आज तेरा ये बेटा, तेरा ये दास आज सुन रहा है। प्रभु को यही कहना है कि प्रभु मैं सुन रहा हूं। जब आप ऐसा कहेंगे परमेश्वर आपके पास खड़ा होगा। मैं सच कह रहा हूं, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, वो शमूएल का परमेश्वर आज भी वही है। वो यीशु मसीह आज भी वही है। वो पवित्र आत्मा आज भी वही है। अगर आप ये कह दोगे कि तेरा दास सुन रहा है, परमेश्वर आपको सुनाएगा। परमेश्वर बताएगा कि आप कहां गलत जा रहे हो। परमेश्वर दिखाएगा कि आप कहां पर सही जा रहे हो। परमेश्वर आपसे बातें करेगा, लोगों के लिए भी बातें करेगा। जब आप कहोगे प्रभु तेरा दास सुन रहा है। शमूएल से सीखो आज। शमूएल को किसने कहा? एली ने। जब परमेश्वर से पुकार रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि कौन ये कह रहा है। उसे लगा कि एली पुकार रहा है। शमूएल को ऐसा लगा, वो बार बार एली एली के पास जाता है। एली उसे गाइड करता है कि अब आए तो कहना, हाँ प्रभु क्या आज्ञा, क्या आज्ञा। आज मैं कह रहा हूं प्रभु को से यही कहो कि प्रभु तेरी क्या आज्ञा बता। शमूएल ने ये क्या कहा कि तेरा दास सुन रहा है, तेरा दास सुन रहा है। आज आपको यही कहना कि प्रभु आपका बेटा सुन रहा है। आज सुनील सुन रहा है, आज अभिषेक सुन रहा है, आज मुकेश सुन रहा है, आज धीरज सुन रहा है, आज डैनियल सुन रहा है। आपको यही कहना है, आज आपको यही कहना है, आज आपको यही कहना है। प्रभु आज अनीता सुन रही है, प्रभु आज ममता सुन रही है, प्रभु आज शीतल सुन रही है, प्रभु आज रिपिका सुन रही है, आज रेनू सुन रही है। ऐसे आज आपको कहना है कि प्रभु आज मैं सुन रहा हूं। क्या? क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। लिख लो आज अपने हृदय में, प्रभु आज मैं सुन रहा हूं। बोलो प्रभु क्या करना है, यह आपको कहना है शमूएल की तरह। अब जिसका सुनेंगे उसका हो जाएंगे। शमूएल परमेश्वर का सुना, वो परमेश्वर का दास हो गया। दास बनना चाहते हो, बेटा बनना चाहते हो, उसका पुत्र उसकी पुत्री बनना चाहते हो, तो परमेश्वर का सुनना सीखो। जिस दिन सुनना शुरू करोगे, ओहो, परमेश्वर आपसे बातें करेगा, आपकी आत्मिक जिंदगी सही होगी। संसार को फॉलो मत करो, क्योंकि संसार परमेश्वर को फॉलो नहीं कर रहा है। आप परमेश्वर को फॉलो करो, संसार आपको फॉलो करना शुरू करेगा। यह प्रभु की वाणी है, यह प्रभु का वचन है। आप प्रभु को फॉलो करो, आप प्रभु के पीछे चलो। आप फैन मत बनो, आप यीशु मसीह के फॉलोअर बनो। आपको किसी का फैन बनने की जरूरत नहीं है, किसी पास्टर का भी नहीं, किसी भविष्यवक्ता का भी नहीं, किसी टीचर का भी नहीं, किसी दास का, किसी सेवक का आपको फैन बनने की जरूरत नहीं है। आपको जीसस का फॉलोअर बनने के लिए परमेश्वर ने चुना है। तुम जाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें मेरे चेले बनाओ, उन्हें चेले बनाओ। परमेश्वर ने क्या कहा? चेले बनाने के लिए कहा, फैन बनाने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा है। आज आप एक गलत फहमी में हैं, हाँ, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आपको फैन बनने की जरूरत नहीं है किसी का, किसी मिनिस्ट्री का, किसी चर्च का, किसी का भी नहीं।
उन्हें तुम जाओ सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें आज परमेश्वर का चेला बनने की जरूरत है। यीशु मसीह का चेला बनो, आज परमेश्वर का चेला बनो। मैं परमेश्वर का डिसाइपल हूं। क्या आज आप ऐसा कह सकते हैं? डिसाइपल बनने के लिए आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। डिसिप्लिन के लिए आपको सुनना पड़ेगा, आपको लिसनिंग करना पड़ेगा। डिसाइपल तैयार कैसे होता है? सुनने से। आप स्कूल में जाते हो, कॉलेजेस में जब पढ़ने जाते हो तो टीचर बोलता है, केवल आप सुनते हो। आप टीचर के बीच में बोलते नहीं हो, आप सुनते हो। उस ब्लैक बोर्ड की ओर आपका ध्यान होता है, उस बोर्ड पर आपका ध्यान होता है, अपने कानों को सुनते हो। जब आप यहां वहां अपना कान लगाओगे, आपका मन कहीं और चला जाएगा तो आप मिस कर दोगे। डिसाइपल बनना चाहते हो परमेश्वर का, तो सुनना एक बेसिक फाउंडेशन है। उस सुनने पर अपना पूरी जो फाउंडेशन को तुम्हें तैयार करना है, सुनने के फाउंडेशन को तैयार करना है। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको आत्मिक जिंदगी में वो बढ़ाएगा, दुष्ट आत्माओं से आपको बचाएगा। आज हजारों तरह के दुष्ट आत्माएं, शैतान काम कर रहा है, अलग अलग युक्तियों को लाकर आपको फंसा रहा है। आप कैसे उन्हें पहचान पाओगे? परमेश्वर की जब वाणी को सुनोगे तब आप शैतान की वाणी को पहचान जाओगे, संसार के और झूठे की वाणियों को आप पहचान जाओगे कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये गलत चीजें हैं। आप उनको परख पाओगे। अगर आपके सामने अगर पूरी जिंदगी गंदा पानी पड़ा हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि साफ पानी दिखता कैसे। जब आपके पास साफ पानी लाया जाएगा तो दिखाया जाएगा, देखो ये साफ पानी है और ये सारे गंदे पानी है। तब आपको ये पता चल जाएगा कि साफ पानी और गंदा पानी कैसे होता है। व्यवस्था ने पाप को बताया कि पाप क्या है। अगर व्यवस्था नहीं होती तो पाप की पहचान नहीं होती। व्यवस्था क्या? एक साफ पानी है। जीवन के अगर हमें नहीं पता होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि जीवन क्या है। यीशु मसीह ने बताया कि मैं जीवन हूं, नहीं तो हम मृत्यु में पड़े रहते। जीवन ने मृत्यु की पहचान कराई। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर का सुनो। जिस दिन सुनना शुरू कर दोगे उस दिन परमेश्वर आपको हर वो आत्मिक जिंदगी में आपको आशीष करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं परमेश्वर आपको गाड़ी बंगला देगा, परमेश्वर आपको नोटों की बारिश करा देगा, मिराकल मनी होगा, नहीं। परमेश्वर आपको ठीक करेगा, आपको जिंदगी देगा। बाइबल में कहीं मिराकल शब्द का, मनी का शब्द का वर्णन नहीं हुआ है। परमेश्वर ने कहा धन्य होगा तेरी खेत, तेरी टोकरी, तेरा हर एक चीज, तेरी उपज। परमेश्वर ने वो कहा था, मिराकल मनी के बारे में नहीं कहा था। हाँ, लोग कहते हैं कि नहीं, मिराकल मनी होना चाहिए। बोओगे, परमेश्वर काम करेगा। बोओगे, परमेश्वर के भवन में बोओगे, उसके राज्य के लिए बोओगे, परमेश्वर काम करेगा। मैं चाहता हूं कि आप बोना सीखे, सुने और बोए। जिस दिन सुनकर आप बोएंगे, ओह, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आज लोगों को आशीष क्यों नहीं मिल पा रही? लोग क्यों फलवंत नहीं हो पा रहे? क्योंकि बोना नहीं जानते। क्योंकि बोना उन्होंने कभी सीखा नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी सुना ही नहीं। मैं कहता हूं कि आप परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई की कलीसिया में बोए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा, बहुत आशीष करेगा। आपको जो बोना है, जो डालना है, जो देना है, परमेश्वर के आत्मा और सच्चाई की चर्च में आप दीजिए। कोई परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं। परफेक्ट केवल है यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह, उसका पवित्र आत्मा, पिता परफेक्ट है। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 वचन 24 को आप पढ़ें। ये बहुत जरूरी है। आज इसी वचन को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप इसे स्क्रीन पर देखें। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराए, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता है, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। चट्टान पर घर बनाने के लिए पहले सुनना पड़ेगा। हाँ, सुनना पड़ेगा आपको। जब आप सुनेंगे तभी तो परमेश्वर काम करेगा, तभी तो परमेश्वर आपके घर को, आपकी जिंदगी को चट्टान पर बनाएगा। कहां पर? चट्टान पर। आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी जिंदगी को चट्टान पर बनाए, तो आप परमेश्वर का सुनना सीखें।
विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। विश्वास किससे आएगा? सुनने से। चट्टान पर घर कैसे बनता है? विश्वास के जरिए बनता है। अब जिसका सुनेंगे उसका हो जाएंगे। आप इंसान का सुनेंगे, इंसान का हो जाएंगे। आप शैतान का सुनेंगे, शैतान का हो जाएंगे। आप परमेश्वर का सुनेंगे, आप परमेश्वर का हो जाएंगे। इसलिए जो कोई ये मेरी बातें सुनकर उसे मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पर। ओहो, यहोवा मेरी चट्टान है, यहोवा मेरा बल है, मेरा गढ़ है, मेरा छुपने का स्थान है। कितना अद्भुत प्रभु का वचन है ये। सुनिए आप थोड़ा, देखिए यहां पर भी मैं बोल रहा हूं, सुनिए। मैंने परमेश्वर का सुनना सीखना, रोज सुनना सीखना, सुनना सीखना शुरू किया है। आप भी ऐसा करें, रोज कहे प्रभु मैं आज आपको सुनना चाहता हूँ, प्रभु मैं आज आपको सुनना चाहता हूँ। ओ मैं उस बुद्धिमान मनुष्य के समान हूँ जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, जिसने अपना घर परमेश्वर के फाउंडेशन पर बनाया है। आंधियां चलेगी, तूफान आएगा, बाढ़ें आएंगी, उससे घर से टकराएंगे लेकिन उस घर को छू नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि प्रभु का बातों को, वाणी को सुनना सीखें। अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसे पता चलेगी। अगर आप थोड़ा सा पीछे पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह अपना वचन सुना रहे थे, हाँ, अगर आप मत्ती अध्याय उसके 5:21 को देखें तो तुम सुन चुके हो कि पुरकार के लोगों से कहा गया था हत्या ना करना, तुम सुन चुके हो। और फिर आगे बढ़ना, व्यभिचार के बारे में भी प्रभु का इंट्रोडक्शन कैसे होता है, उसके 27 में तुम सुन चुके हो, तुमसे कहा गया था व्यभिचार ना करना। हाँ, और फिर शपथ के अगर नीचे आए तो 33 को पढ़े तो वहां पे भी लिखा है तुम सुन चुके हो, पुरकार के लोगों से यह कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना, तुम सुन चुके हो। हाँ, ऐसे यीशु मसीह इंट्रोडक्शन करता है। प्रतिशोध के बारे में भी तुम सुन चुके हो, 38वें में भी तुमसे ये कहा गया था आग के बदले आग और दांत के बदले दांत, तुम सुन चुके हो। मेरे प्रियो, ऐसे इंट्रोडक्शन यहां पर हो रहा है, तुम सुन चुके हो, सुन चुके हो। आज कहना कि प्रभु आज अपना कान आप मुझे लगा दो। आज आपको कान मांगना है परमेश्वर से, सुनने वाला। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। आज वो मांगना है, सुनने वाला कान मांगना है परमेश्वर। प्रभु आज से तू मुझे सुनने वाला कान दे दे। मैं तेरे सुनने वाले कान का आज अभिलाषा करता हूं। आज आपको मांगना है, पूरे हृदय को खोलकर मांगना है। अगर आप चाहते हो कि आपका घर, आपकी जिंदगी चट्टान पर बने, जहां पर जो भी प्रॉब्लम देखो आएगी, ये बाइबल का प्रभु का वचन खुद में कह रहा हूं आपसे। हाँ, मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराए फिर भी वो नहीं गिरा। देखिए प्रॉब्लम्स आएगी, प्रभु का वचन क्या कहता है? मैं बरसा, पानी बरसेगा, आंधियां चलेगी, तूफान आएगा, बाढ़ें आएंगे, लेकिन वो घर को हिला नहीं पाएंगे। मैं कह रहा हूं उस घर को गिरा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो घर पहले से चट्टान पर बनाया गया है। वो बुद्धिमान जो होता है वो ही उस घर को बना सकता है। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, मूर्ख स्त्री अपने हाथों से अपने घर को ढा देती। आज अगर आप बुद्धिमान स्त्री होना चाहते हो तो परमेश्वर का, अपने पति का सुनना सीखो। पत्नी को अपने पति का सुनना है, पति को मसीह का सुनना है। मसीह तो पिता का सुनते आया है पहले से, वो उसका प्रिय पुत्र है। हर बात में मसीह कैसे चला। आज पति को और पत्नी को, दोनों को, बेटा और बेटी को, दोनों को मसीह का सुनना है। सुनना शुरू करो आप। गॉड विल ब्लेस यू। आपकी आत्मिक जिंदगी, स्पिरिचुअल लाइफ, वर्ल्डली लाइफ, पारिवारिक जीवन, सब कुछ अच्छा होगा। आपका बेटा बेटी की जो बीच में झगड़े होते हैं वो सब बंद होगा। पति पत्नी के बीच के झगड़े बंद होगा। हर एक चीज खत्म होगा जो प्रॉब्लम्स का जड़ है। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का सुने। क्या लिखा है? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हाँ, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। मुझ में शांति मिले। वो शांति मिलेगी कैसे? जब हम परमेश्वर का सुनेंगे। शांति कहाँ मिलेगी? प्रभु का जब हम सुनेंगे और प्रभु के वचनों पर चलेंगे। बाइबल बताती है ना, मैंने कहा था, इसलिए जो मेरी बातों को सुनकर उन्हें मानता है। प्रभु का मान ही नहीं रहे हो और शांति को खोज रहे हो। कई आपने देखा होगा बियर बार की दुकान, देसी दारू की दुकान, ठेके, बहुत सारे। हाँ भाई, शांति मधुशाला,
वहां पे शांति मिलती है? दुष्ट आत्मा पी कर लाते हो, दुष्ट आत्मा को पीकर घर पर आते हो और लड़ाई झगड़ा कहते हो। हम भी शांति मधुशाला से आए हैं, गैरेज के, शांति के गैरेज से बाहर निकले, घर पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। शांति चाहिए तो यीशु मसीह दे सकता है आपको, वो शांति का राजकुमार है। जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, पुनरुत्थान बनकर जब सामने आए, तो अपने चेलों को यही कहा, तुम्हें शांति मिले। आज हर एक व्यक्ति शांति चाहता है। जब एक व्यक्ति जब बूढ़ा होता है ना, तो उसकी जिंदगी की सारी चीजें ना, पर मैं जैसे लगता है ना, वो कैसेट जो पहले पुराने जमाने में कैसेट चला करती है, तो वो पूरा उल्टा घूमना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि मैंने पूरी जिंदगी भर क्या किया। कुछ लोगों के साथ में, बहुत लोगों को नहीं दिखता, क्योंकि वो अहंकार और घमंड से भरे होते हैं, उन्हें नहीं दिखती अपनी गलतियां। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार में क्या होता है? क्लेश होता है, क्योंकि तुम संसार की सुनते हो, इसलिए क्लेश होता है। आज ये नॉर्थ में बहुत ज्यादा चलता है। दिल्ली में ना क्लेश शब्द बहुत सुनाई देता है। अब बंबई में दुख शब्द सुनते हैं, थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा जब स्टेट चेंज होता है ना, तो चेंज हो जाता है। दिल्ली में बोलते हैं बड़ा क्लेश है, बड़ा क्लेश है। यहाँ पर बहुत दुख है भैया, बहुत दुख है। चेंज हो जाता है दुख और क्लेश। क्लेश में और दुख में क्या अंतर है? क्लेश में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, क्लेश हो गया भाई एक दूसरे से। दुख में क्या? जब स्पिरिचुअली आत्मा अंदर से दुखी आदमी होता है, मन का दुखी। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर का सुने। समील ने क्या कहा? प्रभु तेरा दास सुन रहा है। ओहो, तेरा दास सुन रहा है। मैंने कहा ना, यीशु मसीह कई बार, अगर बाइबल को आप पढ़ेंगे ध्यान से, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। सुनने के बारे में कहा। आदम को क्या कहा परमेश्वर ने? तूने अपनी पत्नी की बात सुनी है। किसकी बात सुनी है? तूने अपनी पत्नी की बात सुनी है, पत्नी की। अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से, आज ये एक बहुत रहस्यमय बातें हैं जो आज मैं आपसे कह रहा हूं। उसके 3, उसके 17 उत्पत्ति के अध्याय में, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी है और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण क्या है? श्रापित है। मेरे पति भाइयों, जो हस्बैंड है, उनसे मैं कहना चाहता हूं, पत्नी की नहीं, परमेश्वर का सुनना। आपको मसीह का सुनना है। आप चाहते हो कि आपकी हर वो चीज बेहतर हो, हर एक चीज बेहतर हो। आज से आपको मसीह का सुनना है। पत्नी को पति का, पति को मसीह का। मसीह तो पिता का सुनते आया है, वो तो सुनता रहेगा, उसका पुत्र है। ये जो ऊपर का पूरा पाठ है ना, ये इसको जिसने संभाल लिया, इसको आंख को परमेश्वर की ओर, कान को परमेश्वर की ओर, मुंह से परमेश्वर की वाणी, 1 2 3, और यहां पर जो है मन, विचार, ये जो यहां पर विचार है, सोच है, बुद्धि है, इसे अगर ठीक कर लिए, इसे अगर मसीह का सिर बना दिए, आप एक जयवंत मसीह हैं। विचारों में परमेश्वर के विचार आने चाहिए। बोलने में बोलो तो मानो परमेश्वर का वचन। देखें हैं तो परमेश्वर। मैं यही प्रार्थना आजकल कर रहा हूं कि प्रभु मेरी आंखें तुझे खोजे, मेरी आंखें प्रभु तुझे खोजे। लड़की को नहीं, पैसे को नहीं, घर को नहीं, गाड़ी बंगले को नहीं, नाम और शोहरत को नहीं, आपको खोजे। मेरा कान परमेश्वर आपको सुने। मेरी बुद्धि में प्रभु केवल तेरे वचन हो। मैं आपकी बुद्धि से चलूं, मुझे आपकी बुद्धि चाहिए। तो अपने समझ, अपने बुद्धि का सहारा नहीं, परमेश्वर का सहारा। प्रभु के आगे नम्र बन जाओ। आदम जब पत्नी का सुना, वो फल खाया, प्रभु ने कहा भूमि तेरे कारण श्रापित है। हाँ, तेरे कारण क्या है? श्रापित है। बुद्धिमान से वो मूर्ख बन गया। अगर अब्राहम वेट करता, इंतजार करता, तो परमेश्वर उसे इसहाक जरूर देता, लेकिन उससे रहा नहीं गया। अपनी पत्नी की बात सुनी, सारा की बात सुनी। 13 साल तक परमेश्वर उससे बात नहीं करता। पहले परमेश्वर डायरेक्ट लोगों से बात करता था, डायरेक्ट वो मिलता था। उसका 28 में
यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो तू पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण, यहोवा के सुनने के ये कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। सुनने के ये कारण, सुनने के ये कारण। धन्य तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी भूमि की उपज और गाय भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कटोरी, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। क्या लिखा हुआ? सुनने के कारण ये सारे जो परमेश्वर के आशीर्वाद के जो वचन है, ब्लेसिंग्स के जो वर्ड है, वो तुम पर पूरे होंगे। आदम को क्या कहा था? भूमि तेरे कारण श्रापित है, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात को सुनी और उस फल को खाया जिसको मैंने मना किया था। धन्य तू खेत में, धन्य तू नगर में, धन्य हो तेरी संतान। इंग्लिश में धन्य की जगह ब्लेस लिखा गया है। ब्लेसिंग, आशीष। तेरी टोकरी, तेरी उपज, तेरी गाय भेड़ बकरी पशु के बच्चे, तेरी टोकरी, तेरी कटौती। हाँ, तू भीतर आते समय बाहर जाते समय तू क्या होगा? आशीषित होगा। अगर वचन क्या कहता है कि अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण, ये सुनने के द्वारा जब आप परमेश्वर का सुनना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपका सुनना शुरू करेगा। मैंने यहोवा को पुकारा, संकट में उसने मेरी सुन ली है। जब आप रोज परमेश्वर का सुनेंगे, परमेश्वर को सिर्फ एक शब्द कहेंगे, प्रभु आप मुझे बचाइए, प्रभु दौड़ा चला आएगा। उसकी गति बहुत है, वो पलक झपकने से भी तेज वो आपके बाजू में आके मौजूद रहेगा। जब आप परमेश्वर का सुनना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपका सुनना शुरू करेंगे। आपको फिर कहीं पर गिड़गिड़ाना, कहीं पर झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा खुद आपके साथ और आपके साथ चलेगा। वो आपके शत्रुओं को हरा देगा। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग पर तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे जब आप परमेश्वर का सुनना शुरू करोगे। आज प्रॉब्लम है, आज लोग फैन बनकर बैठे हैं, फॉलोअर नहीं बनना चाहते। यह आत्मा और सच्चाई का चर्च है। मैं आपको और सारी चीजें डीपली में धीरे धीरे लेकर जाऊंगा, आगे ले जाऊंगा। प्रकाशन परमेश्वर का बताऊंगा कि परमेश्वर की क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो आपको क्या देना चाहता है। यही समझने की आज जरूरत है। प्रभु को कहना है कि प्रभु आज मुझे अपना कान दीजिए। मेरे प्रियो, जब मैं प्रभु का नहीं सुन रहा था, मैं बहुत मार खा रहा था, बहुत सताया जा रहा था। जब मैं परमेश्वर का नहीं सुन रहा था, शैतान की सबसे बड़ी एक योजना है कि हम कभी परमेश्वर का ना सुने। अदन की वाटिका में उसने वही किया। यीशु मसीह के पास जब यीशु मसीह उपवास में थे 40 दिन के, तब उस समय भी शैतान आया। वो चाहता था कि शैतान की वो मेरी सुने, वह मुझे प्रणाम करे, वो अपने आप को ऊपर से कुदा दे, पत्थर को रोटी बनने दे। यीशु मसीह ने उसे रिजेक्ट किया, उसे हटाया। उसको पता था कि ये शैतान की वाणी है, ये मृत्यु की वाणी है। एक मसीह व्यक्ति परमेश्वर की वाणी को वो जानता है, पहचानता है। आज बहुत सारे प्रभु में हैं, लेकिन प्रभु की वाणी को नहीं पहचान पा रहे। एक दिन मैं सो रहा था और अचानक एक बड़ी जोर से आवाज आती है। मैं डर जाता हूं उस वाणी को सुनकर, और मैंने कहा मेरा प्रभु डराता नहीं है। वो वाणी शैतान की थी। मैंने नहीं सुना उस वाणी को, मैंने फॉलो नहीं किया उसे। उस वाणी को सुनकर मैं चला नहीं, इंतजार किया। जिसका सुनेंगे उसका हो जाएंगे। परमेश्वर का सुनना शुरू करो। प्रभु को कहो कि प्रभु आज से मेरे कान प्रभु तू ले ले और अपने कान मुझे दे। मुझे यीशु मसीह का कान चाहिए। आज आपको यह मांगना है कि प्रभु मुझे आपका कान चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, तो आप आशीष आपके पास भाग कर आएगी। आपको आशीष के लिए भागना नहीं पड़ेगा, आपको यीशु की आवाज को सुनने के लिए भागना पड़ेगा।
क्या आप ऐसा हैं? नहीं जी, हम तो फैन बनने गए हैं ना, फॉलोअर बनने तो गए ही नहीं कभी मिनिस्ट्री में, कभी चर्च में। आज लोग पास्टर्स के, आज लोग प्रोफेट के, अपोस्टल के फैन बन बैठे हैं, लेकिन वो फॉलोअर बनना ही नहीं चाहते। आज इंस्टाग्राम पर, आज फेसबुक पर, आज यूट्यूब पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो लगता है कि ये मुझे मसीह से दूर कर रहा, आज उन्हें अनफॉलो करो। आज आपको अपना सोशल मीडिया वेब जिस पर आपका बार बार ध्यान जाता, आज उसे साफ करने की जरूरत है। अपना फेसबुक, अपना इंस्टाग्राम, अपना यूट्यूब सब अनफॉलो करो, उन्हें अनसब्सक्राइब करो, हटो वहां से। मैंने फोन को पैरों के पास रखना सीखा है, सर के पास नहीं। आज लोग सोते हैं तो सर के पास रखता है, मैंने शुरू किया कि फोन को पैरों के पास रखूं। हाँ, गंदे कपड़े को कहां रखते हैं? मोरी में रखते हैं। अच्छे बर्तनों के साथ गंदे बर्तनों को नहीं रखते, अलग रखते। फोन को आज लोग सर के नीचे, तकिया के नीचे रख के सोते हैं। नहीं, आज से उसे पैरों के पास रखना शुरू करो। बहुत जरूरी है। ये जो छोटा सा जो डिवाइस है बहुत खतरनाक है। मोबाइल पर आप बाइबल नहीं, बल्कि ये बाइबल, ऐसा बाइबल लेकर पढ़ें। इससे परमेश्वर बातें करेगा, यहां पर डिस्टर्ब नहीं होगा, प्रभु यहां से प्रकाशन देगा। मोबाइल पर आपको बहुत सारे डिस्टर्बेंस होंगे, मैसेजेस आएंगे, व्हाट्सएप आएंगे, इंस्टाग्राम आएंगे, आप चले जाएंगे बाइबल, तो फिर क्या पढ़ेंगे? फिर आप ले शर्माए ना। पढ़ना है रोड पर चलते चलते पढ़े, कोई बात नहीं। रोड पर चलते चलते लोग मोबाइल देखते हैं ना, रोड पर चलते चलते पढ़े, सोते समय पढ़े, हर एक जगह, ट्रेन में चलते चलते पढ़े, काम करते करते पढ़े, मनन करे। ये जब आप करेंगे आप फलवंत होंगे, तब आप परमेश्वर का धीरे धीरे सुनना शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर का सुने और आप आशीषित हो। यही तो प्रभु की वाणी है। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सुने, 3 बार यहां पर सुनने का शब्द आ रहा है इस पूरे वचन में। सुने, सुनना, सुनता, सुनाता। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप मसीह जिंदगी में आप अपने आप को सेट करें। आपकी मिनिस्ट्री नहीं चल रही है तो प्रभु का सुनना शुरू करो। प्रभु तो कैसे चलाना चाहता है, किसी की कॉपी पेस्ट नहीं करनी। अच्छा, वो वैसे कर रहा, मैं भी वैसा कर रहा हूं, कभी मत करना। आप फेल हो जाओगे, कभी परमेश्वर बड़ा काम नहीं करेगा। आपकी मिनिस्ट्री ग्रोथ नहीं कर रही है तो प्रभु को कहो कि प्रभु मैं आपका सुनना चाहता हूं। किसी ने आपको सलाह दिया है तो पहले प्रभु के पास जाओ, प्रभु आपकी ये सलाह है या नहीं, आपकी सलाह से ये मैच करता है कि नहीं करता है। अगर प्रभु 20 का आए, अगर किसी का सुनकर तुम 10 आए हो तो प्रभु के पास जाओ, प्रभु को कहो कि प्रभु ये 10 को भी हटा दे, ये आपका मुझे 20 चाहिए। आपके परिवार में अगर लड़ाई झगड़े हो रहे, पति पत्नी के बीच में अगर गड़बड़ी है, तो पति को परमेश्वर के पास आना है, प्रभु को कहना है कि यीशु मसीह मैं आपका सुनना चाहता हूं। आप बताओ मैं अपने बच्चों को, अपने पत्नी को कैसे संभालूं, अपने काम को कैसे संभालूं। आपको अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ समय बिताना है, मोबाइल के साथ नहीं, पड़ोसन के साथ नहीं, ऑफिस के कलीग के साथ नहीं, फ्रेंड के साथ में नहीं, किसी लड़की के साथ में नहीं। परमेश्वर के साथ समय बिताना है, सुनना है परमेश्वर का कि प्रभु आप उससे क्या कहना चाहते हो। आधा घंटा आप निकाले प्रार्थना के लिए, 1 घंटा आप बैठे प्रभु के सामने, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, प्रभु को कहें कि प्रभु आप मुझसे क्या कहना चाहते हो। आप जीवन के पास आ ही नहीं रहे हो, नहीं आ रहे हो, आपको आना ही नहीं है, आना ही नहीं है ना आपको। कलेश तो होंगे, फिर दुष्ट आत्माओं को आप सुनना शुरू करते हो। प्रॉब्लम आती हो, आप बाबा के पास भागते हो, जादू टोना करने वाले के पास भागते हो। वो जैसा कहता है उसमें तो आप वफादारी दिखाते हो, इस काम में आप वफादारी नहीं दिखाते जो यीशु मसीह कहता है। यहां पर आप कंजूसी करते हो, यहां पर आप उसे टालते हो, इग्नोर करते हो, इसलिए परमेश्वर भी इग्नोर करता है तुम्हें। तुम रोज परमेश्वर का सुनो, संकट आएगा परमेश्वर एक ही बार में तुम्हारे सुन लेगा।
फिर आपको पुकारने की जरूरत नहीं है कि प्रभु कहे मैं तेरे साथ हूं, तू टेंशन मत ले, डर मत। रोज प्रभु का सुनोगे, प्रभु रोज, मैंने कहा बुद्धिमान मनुष्य के समान बनोगे जिसने अपना घर चट्टान, आंधियां आई, समस्या आई, प्रॉब्लम आया, दुख आया, लेकिन वो उसे गिरा नहीं पाएंगे, वो खड़ा रहेगा चट्टान पर, लोग उसे देखेंगे। मैं यही चाहता हूं मेरे प्रियो। जितनी पत्नियां हैं वो अपने पतियों की सुनना सीखे, अपनी पति का सुने, उनका पति उनसे क्या कहना चाहता है, और प्रभु के सामने जाए, प्रभु मेरा पति ये मुझसे कह रहा है, ये आपकी ओर से है कि नहीं है। बच्चों, परमेश्वर का सुनना सीखो। हे जवान भाइयों, परमेश्वर का सुनना सीखो। एक दिन एक लड़का बहुत गाली दे रहा था। मैंने उसके पास गया, मैंने कहा कि पता आपको ये आप गाली दे रहे हो, इसका क्या मतलब है, इसका क्या होगा परिणाम? बोला नहीं, मुझे नहीं सुनना है, मैं जानता हूं सब कुछ। फिर भी वो गाली दे रहा था, उसने इग्नोर किया। मैं कई लोग जो गलत करते रहते हैं उनसे मैं जाके कहता हूं कि मेरे भाई, परमेश्वर ये नहीं कहता, इसे मत करो, प्रभु को सुनो। वो नहीं, वो करना चाहते हैं। जब दुख में पड़ जाते हैं, जब संकटें आती हैं, तब उन्हें ये बात समझ आती है कि उन्होंने क्या किया है। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का सुनो, तभी धन्य होंगे। तो तभी आप धन्य होंगे नगर में, धन्य होंगे आप आते जाते समय, आपकी टोकरी, आपकी कटौती भी धन्य होगी, कटौती भी धन्य होगा, आपकी गाय, आपका जॉब, आपका बिजनेस सब धन्य होगा, आशीषित होगा। यही मैं चाहता हूं मेरे प्रियो। प्रभु का सुने, जो वो कहता है वो करे। मेरा सुने, लेकिन उससे भी आप प्रभु के सामने लेके जाएं। प्रभु, तेरा ये छोटा सा दास सुनील गुप्ता जो कह रहा है, क्या मैं इसे मानूं? क्या मैं इसे करूं? जब परमेश्वर कहे कर तो करना, ना कहे तो मत करना। मेरी भी सलाह बाद में, पहले प्रभु की सलाह। उसकी वाणी में सामर्थ है, उसकी वाणी में चंगाई है। अगर आप बीमार हो तो परमेश्वर का सुनो। प्रभु, मैं आज से आपका सुनना चाहता हूं। बॉलीवुड गाना सुनना बंद करें, ज्योतिषी राशि को सुनना बंद करें, लोगों की चुगली चुगलाई सुनना बंद करें, गंदी गंदी बातें सुनना बंद करें। प्रभु कहे, प्रभु मेरे कान को आज पवित्र कर, अपने लहू से धो दे और अपना कान मुझे लगा। आज आपको अपना कान साफ करने की जरूरत है। आप कान में कुछ जाता तो लकड़ी डाल के साफ करते हो ना। आज प्रभु का कहे, प्रभु आज वो क्रूस को डालकर मेरा कान साफ कर। जब आप क्रूस को इस कान में डालोगे, ओहो, प्रभु की वाणी सुनाई देगी। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। आज प्रभु से कहें कि प्रभु मेरा कान आज तेरा कान बन जाए। मैं आपका सुनना चाहता हूं परमेश्वर। मैं तरस गया हूं आपकी वाणी को सुनने के लिए खुदावन। मैं संसार का सुन रहा हूं, इंसान का सुन रहा हूं, शैतान का सुन रहा हूं, लेकिन मैं आपका नहीं सुन रहा हूं परमेश्वर। आज अपने कानों पर हाथ रखें और कहें परमेश्वर कि प्रभु मेरे कान आज खोल दे, आज मैं आपको सुनना चाहता हूं। प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करें परमेश्वर से। आज कहें कि प्रभु मेरा आज कान खुल जाए, आज कान खुल जाए। प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं पश्चाताप करता हूं अपने पापों के लिए। मैंने जिसका जिसका सुना, उसके जिसके जिसके पीछे गया, खुदावन मुझे क्षमा कर। नीति वचन में जैसे प्रभु तेरा वचन कहता है खुदावन, कि अगर तुझे कोई कहे कि आ हमारे संग चल, हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोषों की ताक में रहे, यदि वो कहे उनकी मत मानना। प्रभु आज हम हत्या करने के लिए किसी का सुने हैं, चोरी करने के लिए किसी का सुने हैं, झूठ बोलने के लिए किसी का सुने, तो हमें क्षमा कर। हमने तेरी वाणी को नहीं सुना अब तक, हमें क्षमा कर। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आज से मैं आज आपका सुनूंगा। मैं विश्वास करता हूं आज से मैं आपके पीछे चलूंगा। प्रभु मुझसे बातें कर, आपकी वाणी में सुनना चाहता हूं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आज से मैं आपका सुनूंगा, आपके पीछे चलूंगा। सचमुच तू महान परमेश्वर है। धन्यवाद हो।
प्रभु जी आप इन्हें आशीष करें। मैं विश्वास करता हूँ इनके कान खुल गए यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन आमेन आमेन। आप सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मुंबई की जो मिनिस्ट्री है उसके भवन को बनने में आप सब लोग मदद करें। प्रभु के भवन को बनने के लिए आप लोग अपना हाथ आगे लेकर आए। अगर आप प्रभु के राज्य के लिए बोएंगे, प्रभु का राज्य को खड़ा करने में आप मदद करेंगे, प्रभु आपको हर एक जगह मदद करेगा। यह काम आपका भी है, हम सबका। हमें मिलकर प्रभु के भवन को पूरा करना है। इस जगह को लेने के लिए हमें एक बड़ी रकम की ज़रूरत है, वो परमेश्वर ही प्रोवाइड कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप प्रभु के भवन के आप एक इंच को खरीदने के लिए आप प्रभु का मदद करें। एक इंच प्रभु आपको आशीष करेगा। आप 1 इंच को खरीदने के लिए बोएंगे, प्रभु आपको आशीष करेगा। एक भाई का फ़ोन आया हमारे पास और किसी और वो मिनिस्ट्री से थे, तो उस भाई ने कहा कि बहुत साल पहले मेरे पास एक घर भी नहीं था और बहुत तकलीफ में थे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, हमारे पास एक घर भी नहीं था। तो वो जो चर्च बन रहा था, पास्टर ने कहा था कि आप सिर्फ 2 ईंटा का केवल लगाने में मदद करें। 2 ईंटे का केवल आप दान को डालें, पैसे को डालें 2 ईंटा खरीदने के लिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो बड़े आनंद के साथ वो भाई बता रहे थे, मैंने सिर्फ 2 ईंटे के लिए उस भवन में मैंने बोया और परमेश्वर ने मुझे आज एक नहीं बल्कि 2 घर दिया, खुद का बड़ा। अगर आप चाहे तो उस भाई से बात करना चाहते तो मैं ज़रूर उनका नंबर आपको दूंगा उनकी गवाही के लिए। उन्हें सिर्फ 2 ईंटे के उन्होंने बीज को बोया था, 2 ईंटे के पैसे दिए थे और परमेश्वर ने उन्हें 2 घर दिया। उनके पास एक भी घर नहीं था। ये उनकी गवाही थी। आज मैं आपसे कह रहा हूँ, हम जब सुने तो हम भी बड़े आनंदित हुए। हम क्या, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। मैं चाहता हूँ कि प्रभु आपको घर के साथ, जमीन के साथ आपको आशीष करे, एक भूमि के साथ। धन्य लिखा है ना यहाँ पर, धन्य तेरी भूमि की उपज। आदम के कारण भूमि श्रापित हुआ था, मैं चाहता हूँ आपके द्वारा भूमि आशीष पाए, इसीलिए आपको बोना है। आप 1 इंच लेने के लिए मदद करें। आप जानते हैं मुंबई में जगह लेना बहुत मुश्किल है। मुंबई में जगह खरीदना, घर बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे खुदा के लिए मुश्किल नहीं है। आप प्रार्थना करें और आप अपना दिल दिखाइए प्रभु के लिए, इस हम बड़े काम को कर पाए। केवल अगर आप 1 इंच के लिए भी अगर आप प्रभु के भवन को लेने में मदद करेंगे, प्रभु आपको हर जगह मदद करेगा। प्रभु आपके भी घर को बांधेगा, आपके परिवार में को वो बसाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि पूरे दिल के साथ आप बोए। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर ने मुझे बहुत दिया है, उसने अपनी ज़िंदगी दी है, बस मैं उसके लिए उसका शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप प्रभु के भवन को लेने में, उसके भवन को बनाने में आप अपना बीज बोए। ये क्यों मुंबई में नहीं हो रहा है, ये सब जगह हो रहा है। पहले मुंबई को तैयार करेंगे, फिर अलग अलग सिटी, अलग अलग स्टेट में हम प्रभु की आत्मा और सच्चाई के चर्च को खड़ा करेंगे। ठीक है, प्रभु ने उस भाई को 2 घर से आशीष किया, आपको भी प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।